भारत में बन रहा है ऐसा प्लान जिससे देख अमेरिका, चीन, जापान भी पीछे रह जाएंगे। तरक्की में भारत के लोग उनसे कई कदम आगे निकल जाएंगे। मोदी ने एक फोन मिलाया, अपने एक मंत्री को इस काम पर लगाया। उस मंत्री ने पूरा खाका कर लिया तैयार। अब इस प्लान का फायदा उठाने के लिए हो जाओ तैयार। विपक्ष मोदी को देता रहा गाली, मोदी गुप्त तरीके से करते रहे ये काम। अब जब इस काम की रिपोर्ट सामने आई तो पूरी दुनिया ने ताली बजाई। जिस काम को आज तक दुनिया का कोई नेता नहीं कर पाया, मोदी के इस मंत्री ने केवल 10 सालों में करके दिखाया। रच दिया इतिहास। ये ताकत है केवल भारत के पास। जिस वक्त विपक्ष मोदी को गालियां देने में व्यस्त था, उस वक्त चुपचाप तरह से मोदी एक बड़े मिशन पर लगे हुए थे। मोदी ने अपने एक मंत्री को ऐसे काम पर लगाया हुआ था जो भारत के लोगों को तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मोदी ने पिछले 10 सालों में भारत के लिए वो प्लान तैयार कर दिया जिसे देखकर अमेरिका, चीन, जापान जैसे विकसित देश भी हैरान परेशान हो जाएंगे। खबर है कि जब पूरे देश में ये काम पूरा हो जाएगा तो भारत का इंसान तमाम देशों से काफी आगे निकल जाएगा। चलिए आपको पूरा प्लान समझाते हैं। हिंदुस्तान आज सड़कों की जाल, नई तकनीकों के आविष्कार और अपनी अलग पहचान की वजह से जाना जाता है। लेकिन आज जो महाजाल, जो सड़कों का बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान में बना है, जिससे लंबी से लंबी दूरियां अब कम हो गई हैं, जो हिंदुस्तान प्रदूषण के लिए जाना जाता था, उसे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर पॉल्यूशन फ्री बनाया जा रहा है। ये सपने जैसा प्रोजेक्ट अगर हकीकत में धरातल पर उतरा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है और वो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। चाहे बात इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की हो, बर्ड पार्क की हो या चकाचक रफ्तार से भरी नेशनल हाईवे की हो, नितिन गडकरी ने भारत की सड़कों का कायापलट कर दिया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में एक और बड़ी खुशखबरी देकर नितिन ने यूपी के सीएम योगी को भी इतना प्रसन्न कर दिया कि वो खुले मन से नितिन की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। दरअसल नितिन गडकरी वो नेता हैं जो किसानों से लेकर पशु पक्षियों तक की फिक्र करते हैं। इसी को लेकर योगी की यूपी को उन्होंने बड़ी सौगात दी है। गडकरी ने देवरिया में 6,215 करोड़ रुपए और प्रतापगढ़ में 2,200 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी। एथेनॉल उत्पादन पर जोर देते हुए गडकरी ने कहा कि देश में 1,000 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत है और उत्पादन 500 करोड़ लीटर हो रहा है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो पेट्रोल, डीजल और गैस का आयात कम करना पड़ेगा। जो रुपए विदेश जाते हैं वो किसानों के घर जाएंगे। अन्नदाता की तकदीर तभी बदलेगी जब वो ऊर्जादाता बनेगा। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन ऊर्जा को क्षेत्र का भविष्य बताते हुए कहा कि उनकी मंशा है कि उत्तर प्रदेश हाइड्रोजन ऊर्जा बनाने वाला पहला राज्य बने, क्योंकि योगी ही ऐसे हैं जो वेस्ट से वेल्थ बनाना जानते हैं। गडकरी ने 2,150 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। ये बात सुनकर मंच पर बैठे सीएम योगी भी अपने आप को रोक नहीं पाए। योगी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की डिक्शनरी में नो शब्द है ही नहीं। सीएम योगी ने यूपी के लोगों को बड़ी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि अगले साल अयोध्या की यात्रा करने वाले लोगों के लिए भव्य राम मंदिर के दर्शन करना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अब प्रतापगढ़ के बाईपास का भी शिलान्यास हो चुका है। सीएम योगी ने कहा कि 2025 में प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन भी होगा। इसी को लेकर ध्यान में रखते हुए यहाँ 4 लेन सड़क परियोजना का शिलान्यास किया गया है, जो प्रतापगढ़ को प्रयागराज से जोड़ेगी। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का उत्तर प्रदेश दौरा कितना खास था। साथ ही ये भी कि नितिन गडकरी हर वो कार्य मुमकिन कर रहे हैं जो जनता के हित में है और जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।